हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं पादप और जंतुओं का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अभी तक आपने बात की है यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन के कि जिनके बारे में हमने कहा कि हम संरक्षण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, इनकी जो स्पीशीज हैं या इनकी जो संख्या, हर एक स्पीशीज की जो संख्या है, आपने को उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे स्पीशीज भी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। तो हमने कहा क्या कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो रीजन हमने देखा वो है डिफॉरेस्टेशन। और हमने देखा डिफॉरेस्टेशन का जो इफेक्ट है या प्रभाव है वो सिर्फ प्लांट्स में नहीं पड़ा है, एनिमल्स में भी पड़ा है। क्यों पड़ा है इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे बात की थी। हम यहाँ पे कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कंजर्वेशन हम किसे कहते हैं। हमने कहा कि वो उपाय या फिर वो एक्टिविटीज या वो एफर्ट्स जो हम किसी चीज को बचाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, लगाते हैं, तो वो कंजर्वेशन है, संरक्षण है। संरक्षण यानी कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा संरक्षण अगर हम कर रहे हैं तो दोनों की कर रहे हैं। दोनों में कौन कौन आते हैं, हमने कहा दोनों में आता है फ्लोरा एंड फौना। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो बायोडाइवर्सिटी आप जानते हैं, आपने कहा कि हम किसी एक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा पौधा, तो हम सिर्फ एक पौधे की बात नहीं कर रहे हैं या कुछ पौधों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक आपके पास एक डेटा आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि कितनी प्लांट स्पीशीज है, कितनी एनिमल स्पीशीज है। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं वो जैसे रेड डाटा बुक है, तो रेड डाटा बुक हमें बताती है कि पहले किसी चीज की अगर इतनी स्पीशीज हैं और उन स्पीशीज की कितनी संख्या है, तो आज उन स्पीशीज की कितनी संख्या है। तो वो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो खतरे में है या कौन सी स्पीशीज है जो खतरे में आने वाली हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमें बताता है रेड डाटा बुक। फ्लोरा एंड फौना, हमने कहा फ्लोरा इंडिकेट करता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें, और फौना करता है किसी भी पर्टिकुलर किसी विशिष्ट स्थान के जो जंतु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उस स्थान का फौना कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस हमने देखा था, बेसिक सा डिफरेंस है, कुछ अलग हमने नहीं पढ़ा था। हम बात कर रहे थे बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर है क्या एक्चुअली में। हमने कहा बायोस्फीयर क्या है, एक बहुत बड़ा भूभाग जो कि यहाँ पर क्या करता है, प्लांट्स एनिमल्स के संरक्षण के लिए क्या करते हैं, हम उन्हें निर्धारित करते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन हमने देखी थी। बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जिसके बारे में आपने कल पढ़ा था। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि इस बारे में समझेंगे भी। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व। आपने कहा a larger protected area meant for conservation of biodiversity and culture of that area is called biosphere reserve। आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, पृथ्वी का एक वो भूभाग, एक नहीं होंगे बायोस्फीयर रिजर्व कई सारे होते हैं, पृथ्वी के वो भूभाग जो कि क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल जो स्पीशीज हैं इनके कंजर्वेशन या इनके संरक्षण में मदद करते हैं। प्लस आपने कहा कल्चर ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के कल्चर को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने नेशनल पार्क में हम क्या कहते हैं, हमने कहा सिर्फ हम फ्लोरा एंड फौना को ही वहाँ पे संरक्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, जैसे कुछ महल हमारे पास आ गए हैं, कुछ इमारतें हमारे पास आ गई हैं, कुछ हमारे पास जो मूर्तियां आती हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल जो भी चीजें होती है, हिस्टोरिकल जो प्लेस होते हैं, इन्हें भी संरक्षित रखा जाता है। तो आपने कहा कि क्या हो रहा है बायोस्फीयर रिजर्व में, आप पादपों को, जंतुओं को और उसका जो कल्चर है उस इन सभी चीजों को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब बायोस्फीयर में कंसिस्ट ऑफ अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। आपने कहा कि जो बायोस्फीयर है वो इतना बड़ा होता है कि उनमें और भी प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज आप समझते हैं, वो स्थान जो संरक्षित हैं। ठीक है, अब स्थानों का संरक्षण नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्थान, उस स्थान में जो भी चीजें हैं, चाहे वो हम पादप कहें, चाहे हम जंतु कहें, या हमने कहा कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस है हम वो कहें, हमने कहा उन चीजों का जो संरक्षण है उसके लिए हम पूरे प्लेस को क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, और उस स्थान को जिसे हमने संरक्षित किया है उसे हमने क्या कहा, प्रोटेक्टेड एरियाज का या संरक्षित क्षेत्र हम इन्हें कह रहे हैं। आपने कहा कि बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है कि उनमें अन्य जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो आते हैं, जैसे कि जैसे हमने बोला नेशनल पार्क है। ठीक है, जैसे हमने बोला सेंचुरीज है, तो नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये भी क्या होते हैं, आपने कहा ये भी संरक्षित स्थान होते हैं, संरक्षित जो हमारे पास क्षेत्र आते हैं। अब आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व है, हमने बात क्या की है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है ये।
अब यहाँ पर एक से ज्यादा नेशनल पार्क हो सकते हैं, आपने कहा यहाँ पर एक से ज्यादा क्या हो सकती है, सेंचुरीज हो सकती है। तो अब आप समझ रहे हैं कि बड़ा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था कल, हमने कहा था एग्जाम्पल है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी में है। आपने कहा इसमें क्या है, एक नेशनल पार्क है जिसे हम सतपुड़ा कहते हैं, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसे आप बोरी कहते हैं और मरी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक नेशनल पार्क है और दो हमारे पास क्या है यहाँ पे सेंचुरीज हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा, इतनी बातें क्लियर हैं। अब इस बात से आप क्या समझे, इस बात से हम ये समझे कि बायोस्फीयर रिजर्व, अगर हमने कहा इसके अंदर नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, इसके अंदर सेंचुरीज भी आ सकती है, तो हमने कहा ये बहुत बड़ा भूभाग होता है। बायोस्फीयर रिजर्व को अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। जोन के बारे में कुछ हमने कल भी बात की थी। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था तब भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, बस हमने जोन के नाम नहीं दिए थे। आज हम जोन के नाम यहाँ पर देंगे। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, for conservation of forest and wildlife, the government has set up a protected area such as wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserve and biodiversity park. अच्छा, एक बात आपको ध्यान देनी है, जो भी हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज और नेशनल पार्क, जो ये बनाए जाते हैं ये हमारी गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। जो गाइडलाइन दी जाती है वो जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे डिसाइड करती है। हमने कहा कि यहाँ पर जो कंजर्वेशन है कि यहाँ पे फॉरेस्ट का या वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड लाइफ आप समझते हैं, जो भी आपने कहा कि जो फॉरेस्ट है हमारे, ठीक है, इनमें जो भी लाइफ होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ या फिर हमने कहा यहाँ पे फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एरिया सेट किए हैं, कुछ क्षेत्रों को यहाँ पे क्या किया है, सेट किया है। जैसे कि आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिनमें आप क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ से मतलब है कि यहाँ पे जीवों की बात हो रही है। आपने कहा, अब आप ये भी समझते कि सेंचुरीज किसके लिए यहाँ पे है, आपने कहा वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि आपने कहा नेशनल पार्क, अब जो नेशनल पार्क होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे आपने बोला बायोस्फीयर रिजर्व, अब आप इन तीनों में डिफरेंस आप समझते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व तो इतना बड़ा भूभाग है कि उसमें खुद ही क्या है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज आ रही हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए होती हैं, और नेशनल पार्क आपने कहा यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क जो होते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इन क्षेत्रों में निषिद्ध हैं या फिर यहाँ पर इन्हें करने की मनाही होती है। आपने कहा कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, कटिंग ट्रीज, hunting, poaching are strictly prohibited in these protected areas. कल्टीवेशन, आपने कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप क्या करेंगे, कुछ भी कल्चर नहीं कराएंगे। ठीक है, आपने कहा यहाँ पे खेती नहीं होगी, आपने कहा यहाँ पे ग्रेजिंग नहीं होगी, यानी कि आप पशुओं को नहीं चराएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर पेड़ों को नहीं काटेंगे, आप यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो इन एरियाज में क्या होती हैं, यहाँ पर आपने कहा बैन होती हैं, इन एरिया में नहीं की जाती हैं। मेन रीजन क्या है, आप समझते हैं, अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, अब आप समझते हैं मेन रीजन यही है कि प्लांट्स को ना काटा जाए, जंगलों को नष्ट ना किया जाए, जीव जंतुओं की हत्या ना की जाए। ठीक है, यहाँ पर खेती होगी तो खेती के लिए भी आप क्या करेंगे, जंगलों की कटाई करेंगे। तो मेन जो हमारा लक्ष्य है वो हम प्लांट्स को ना काटें और यहाँ पे जानवरों की हत्या ना करें। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट आपके पास जो पोर्शन आता है वो ये है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इन एरियाज में क्या होती हैं, बैन है, या इन एरियाज में नहीं की जाती। तो इन सारी एक्टिविटीज को आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, अब थोड़ा अगर हम यहाँ पर बात करें बायोस्फीयर के बारे में, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था इसके 3 जोन होते हैं। ठीक है, एक तो आउटर जोन होता है, एक इसका आउटर जोन होता है, फिर इसका इनर जोन होता है, और सबसे इनर मोस्ट जोन जो होता है, इनके जो नाम है ये है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ये है
बफर जोन, और ये है कोर जोन। ठीक है, इन जोन के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे यहाँ पर कि इन ये जो जोन है इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, फंक्शन तो नहीं कहेंगे लेकिन इनकी क्या प्रॉपर्टी है। अब आपके पास एक हमारे पास एक ज्वेलरी आई है जिसमें आप एक हाथ का कंगन देख सकते हैं। अब ये कंगन हम क्यों देख रहे हैं, देखिए हमने कहा कि ठीक है हम समझते हैं कि हम पेड़ों को क्यों काट रहे थे, उसका रीजन हम समझते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें चाहिए थी, हमें क्योंकि फर्नीचर चाहिए था, हमें क्योंकि यहाँ पे एज अ फ्यूल लकड़ियाँ चाहिए थी, ठीक है, हमें रबर बनाना था, हमें पेपर बनाना है, यहाँ पे अलग अलग यूज है यहाँ पर लकड़ियों के, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। तो हमने कहा फिर हम एनिमल्स को क्यों किल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बाघ होता है, जैसे हिरन होता है, जैसे हाथी होते हैं, जितने भी यहाँ पर वाइल्ड जो लाइफ है या फिर जितने भी आपके पास यहाँ पे वाइल्ड एनिमल आते हैं उनका शिकार क्यों किया जाता है, क्या रीजन है उनका शिकार करने का। पहला जो रीजन है वो है अपने मनोरंजन के लिए। पहला जो है उनका जो मनोरंजन है, अपने इंजॉयमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये इनका शिकार करते हैं। जैसे कि आपने पुरानी मूवीज देखी हैं या फिर आपने जो कुछ स्टोरी पढ़ी होंगी, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं यहाँ पर तो आप देखते हैं कि जो राजा होते थे वो अपने टाइम में क्या करते थे, शिकार करने जाते थे। तो उसका जो मेन रीजन होता था वो ये है कि मनोरंजन। ठीक है, सेकेंड इसका जो रीजन है, जो मेन रीजन इसका आज के डेट में हम कह सकते हैं वो ये है कि ये बहुत सारे क्या करते हैं, इनसे बहुत सारे क्या करते हैं यहाँ पे सामान को बनाते हैं या बहुत सारे अलग अलग तरीके से इनका यूज करते हैं। जैसे कि एक यूज आप देख सकते हैं कि आपने तो ज्वेलरी बनाने में, ठीक है, आप ज्वेलरी कैसे बनेगी, जो यहाँ पे हाथी के दांत आपने देखे हैं, जो आप बाहर से जो आपको बड़े दांत दिखाई देते हैं, उनका यूज होता है अलग अलग ज्वेलरी को बनाने में। जैसे कि एक आपके पास एक कंगन आया है तो ये क्या है, हाथी के दांत से बना है। वैसे आपने कहा जो गले के जो कुछ ज्वेलरी आती हैं वो हाथी के दांत से बन सकती हैं। इसके अलावा आपने कहा कि जो एनिमल्स होते हैं उनके स्किन से भी अलग अलग चीजें बनती हैं। जैसे आपने कहा कि एनिमल की जो स्किन होती है उनसे कपड़े बनते हैं। बहुत सारे अलग अलग यूज हो सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मस्क डियर आपने देखा होगा, तो मस्क डियर में क्या आता है, आपने कहा कि मस्क को वहां पे क्या करते हैं, उससे लेते हैं। अलग अलग एनिमल्स की अपनी एक वैल्यू है, उनके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स का मतलब है कि कुछ मुख्य गुण होते हैं, ठीक है, या फिर उनके कुछ यूनिक जो कैरेक्टर होते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, और इसी प्रकार से अलग अलग जीव को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपसे वैसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर क्या रीजन है कि हम जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको किल कर रहे हैं या उनका शिकार कर रहे हैं, क्यों हम उनका शिकार कर रहे हैं, क्या रीजन इसके हो सकते हैं। आपने कहा बहुत सारी रीजन है, अलग अलग प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं। आपने कहा सबसे पहले तो ये कि अपने इंजॉयमेंट के लिए। जैसे कि जब हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं तो आपने कहा कि वाटर वेस्ट क्यों होता है, क्यों हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने इसमें एक कहा था हम अपने मनोरंजन के लिए भी पानी को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जैसे आपको स्विमिंग करनी है, आपको पानी में खेलना है, जैसे आप होली में क्या करते हैं, पानी से खेलते हैं, जैसे कि स्विमिंग करते हैं, तो वो सारा जो पानी वो एक तरीके से वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वैसा ही आपने कहा कि पहला तो ये कि अपने मनोरंजन के लिए आप क्या कर रहे हैं, उन जीवों को नष्ट कर रहे हैं या उनका शिकार कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि आप अलग अलग उत्पाद उनसे बना रहे हैं, वो ज्वेलरी हो सकती है, वो कपड़े हो सकते हैं, ठीक है, वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो ये हमारे पास एक रीजन आता है कि क्यों यहाँ पर इन एनिमल्स को मारा जा रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग आई वो है हाउ डज द गवर्नमेंट कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ या फिर जो हमारे जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व किया है। तो क्या क्या बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि क्या क्या गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं, क्या ऐसी चीजें हैं कि जो यहाँ पर आपको अलाउ नहीं है इन प्रोटेक्टेड एरियाज में। आपने कहा द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल सेट किए हैं, कुछ रेगुलेशन वहाँ पे क्या किए हैं, अप्लाई किए हैं, और कुछ पॉलिसीज को लेकर के आए हैं। इनके तहत क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ है और जो यहाँ पे फॉरेस्ट है वो सुरक्षित रहते हैं। बिसाइड इट ऑल्सो रिमार्क रिच फ्लोरा एंड फौना habitat as protected areas where the foreign activities are prohibited। आपने कहा निम्नलिखित जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे पूर्ण रूप से बंद होती हैं, जैसे कि कटिंग डाउन ट्रीज, ये आप जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, जो अब इससे पहले के जो स्लाइड से हमने उसमें भी पढ़ा था, जैसे कि ग्रेजिंग कैटल, जैसे कि हंटिंग यानी कि शिकार, जैसे कि प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन।
प्लांटेशन में आपको ये बोला गया कि आप फसल उत्पादन नहीं करेंगे वहां पर, ठीक है। पोचिंग यानी कि आपने कहा लीगली किलिंग और कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, ना तो आप वहाँ पे खेती कर सकते हैं, ना ही आप वहाँ पे पेड़ काट सकते हैं, ना ही आप पशुओं को चरा सकते हैं, ना ही शिकार कर सकते हैं, और ना ही आपने कहा कि आप इलीगली किसी भी एनिमल को वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि लोग कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं, फिर क्या करेंगे, हो सकता है वो उसे पाल लेंगे, या हो सकता है कि उससे फिर क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज हमारे पास आती हैं जो कि इन एरियाज में नहीं करनी होती। तो आपने कहा सरकार हमारे वनों और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे करती है, तो आपने कहा सरकार हमारे वनों और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए नियम कानून और नीतियां बनाती है। इसके अलावा यह समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में भी चिन्हित करता है, जहां निम्नलिखित गतिविधियां निषिद्ध हैं। क्या है, पेड़ों का काटना, मवेशी चराना, शिकार करना, वृक्षारोपण और खेती, और अवैध शिकार जैसे कि अवैध रूप से जंगली जानवरों को मारना या पकड़ना। एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि बेसिक सी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें समझ नहीं आएगा, आपको जस्ट रीड करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें हमने 3 जोन देखे थे, 3 जोन में हमने क्या कहा, तीनों जोन में ये पहला जोन है, ये दूसरा जोन है, और ये सबसे आउटर मोस्ट जोन है, ठीक है। ये सबसे इनर मोस्ट जोन है, ये आपने कहा ये मिडिल जोन आता है, और ये सबसे आउटर मोस्ट जोन है। क्या क्या नाम थे, ये है ट्रांजिशन जोन, ये है ट्रांजिशन जोन। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ट्रांजिशन जोन में जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनमें, लेकिन कुछ कुछ गाइडलाइंस है, कुछ कुछ रूल्स है जो उन्हें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि सेम है कि आप पेड़ों को तो नहीं काटेंगे, ठीक है। सेकेंड, आपने कहा कि यहाँ पर आप शिकार नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसी जो एक्टिविटीज हैं जो किसी भी प्रकार से यहाँ पर फ्लोरा और फौना को क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी या उन पे नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पे जो अलाउ नहीं होंगी ट्रांजिशन जोन में। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजिशन जोन के बाद आता है बफर जोन। आपने कहा बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती हैं, बस कुछ रेयर जो एक्टिविटीज है वही होती हैं, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर कुछ कुछ ही एक्टिविटीज अलावा है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटीज हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप पेड़ों को नहीं काटेंगे, जानवरों को नहीं मारेंगे। बफर जोन में आपने कहा कि जो मैक्सिमम एक्टिविटीज तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज हो सकती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर कोर जोन के बारे में, आपने कहा यहाँ पे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो सकती, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। ये टोटली क्या है, आपने कहा ये है टोटली संरक्षित आपने किया है, कंजर्व आपने किया है। तो आप कह सकते हैं कि कम्प्लीटली अगर यहाँ पर कंजर्वेशन किया गया है तो यहाँ पर कोर जोन का किया गया है। बाकी जो बफर और ट्रांजिशन जोन है वो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए छोड़े गए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पूरे ही एरिया को, पूरे ही क्षेत्र को आप क्या कर दें, यहाँ पे पूर्ण रूप से संरक्षित कर दें, पूर्ण रूप से आप क्या करें, ह्यूमन एक्टिविटीज को वहाँ पे ना होने दें। क्योंकि हम जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा भूभाग है, ठीक है। तभी तो हम कह रहे हैं कि इसमें नेशनल पार्क भी है, इसमें सेंचुरीज भी हैं। इतने बड़े भूभाग में अगर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, जैसे कि वहाँ पे घर नहीं बनेंगे, जैसे वहाँ पे खेती नहीं होगी, तो इस प्रकार से क्या होगा, जो मानव का जीवन है वो प्रभावित होगा। तो हमने कहा कुछ ऐसे जोन बनाए गए हैं कि जिनमें मानव जो क्रियाएं हैं वो हो तो सकती हैं, लेकिन ऐसी क्रियाएं जिसका कि फ्लोरा एंड फौना पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया विच एम्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया एज वेल एज इट्स कल्चर। आपने कहा कि यहाँ पर डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन हमारे पास आई है, पहले भी हमने पढ़ी है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो ऐसे एरिया है जहाँ पे हम फ्लोरा फौना और वहाँ के कल्चर को क्या करें, सेव करें। इट मे कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट। फॉर एग्जाम्पल है पंचमढ़ी, सेम आपके पास आए हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ बायोस्फीयर रिजर्व आए हैं इंडिया में। तो हमने क्या बात करी, हमने क्या बात पढ़ी है,
आपने वाला बोला बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य क्षेत्र की जैव विविधता के साथ साथ इसकी संस्कृति का संरक्षण करना है। इसमें अन्य संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक राष्ट्रीय उद्यान जिसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और 2 वन्यजीव अभयारण्य जिसे बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। हमारे पास कुछ आते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम और कौन से स्टेट में वो पाए जाते हैं उनके आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ये लिस्ट पढ़ने से पहले एक बार मैप देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आपने मैप देखे होंगे, बनाए भी होंगे आपने जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए जो आपको रेड डॉट में है, जो आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखाए गए हैं वो आपके पास आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। एक बार मैप को देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे टेबल को यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो अब हम टेबल को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको जितने भी हमें यहाँ पे 18 हमने देखे हैं, ऐसा नहीं कि आपको सारे याद करने, लेकिन कुछ याद कर लीजिए, ठीक है। आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं, एक बार आपको रीड करना है, आपको लिखना भी है, लेकिन इनमें से कुछ आपको याद कर लेने हैं। जैसे आपको यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे आपको जो इजी है आप उन्हें देख लेंगे। जैसे कि आपने कोल्ड डेजर्ट आपने कहा है, ग्रेट निकोबार आपने कहा है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ आपने कहा है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार आपने कहा है, मनास है, यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, पन्ना है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। ध्यान दीजिए कौन सा जो बायोस्फीयर है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, आगे इनके क्या लिखे गए हैं, स्टेट लिखे गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। तो जो हमारे स्टेट में पाए जाते हैं एटलीस्ट आप उनको क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक बार टेबल को देखिए और उसके बाद आपको जो भी इजी लगता है इनमें से वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। इससे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा है, बायोस्फीयर रिजर्व देखा है। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। क्या होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए आपने जो कुछ एरिया को कुछ प्रोटेक्ट किया है उसे हम क्या कह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कह रहे हैं। तो आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज is an area where animals habitat and their surroundings are protected from any शॉर्ट ऑफ डिस्टरबेंस। आपने कहा कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप क्या करते हैं, एनिमल्स यानी कि जो जंतु होते हैं और उनके जो आवास होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। द कैप्चरिंग किलिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एरियाज, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पर इन जीवों को पकड़ना या इन्हें इनकी हत्या करना यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या है, निषेध है। दे एम एट प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल लिविंग टू द एनिमल्स। इंडिया has beautiful wildlife sanctuaries with dense forests, large rivers, high and beautiful mountains. Few of these in India are mentioned here. चलिए इसके एग्जाम्पल आपके पास आ जाएंगे। हमने बोला यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, जहां पर हम जीवों का क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, वो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी आपको पता है। हम जीवों को अगर बचा रहे हैं तो हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कि जीवों की हत्या हो या फिर जीवों की जो संख्या है उसमें कमी आए। आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सुंदर हैं जिसमें आप बहुत सारी डाइवर्सिटी देख सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हैं, बहुत जो घने जंगल हैं, लार्ज रिवर हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, हाई एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, यानी कि आपने कहा छोटे और बड़े यहाँ पे क्या है, पर्वत होते हैं। तो ये जो सारे हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है ना सिर्फ संरक्षण कर रही हैं बल्कि हमने कहा कि यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी भी दे रही हैं। यहाँ पर आप क्या करें, एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा फ्लोरा भी यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोटेक्ट हो रही है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, होमवर्क में आप क्या करेंगे, आपने पढ़ लिया बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और आपने पढ़ लिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों में डिफरेंस आपने क्या देखा, आपने कहा वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां जानवरों के आवासों और उनके आसपास के क्षेत्र को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी यानी कि किसी भी प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट से बचाया जाता है। इन क्षेत्रों में जानवर को पकड़ना, मारना और अवैध शिकार करना वर्जित है। इनका उद्देश्य जानवरों को आरामदायक जीवन प्रदान करना है। भारत में सुंदर वन्य जीव अभ्यारण्य है जिनमें घने जंगल हैं, बड़ी नदियां हैं, ऊंचे और सुंदर पहाड़ हैं।
इनके कुछ एग्जाम्पल आपके पास आगे आते हैं, जो कि आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे, इनके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एग्जाम्पल आप करेंगे और दोनों में आप डिफरेंस को देखेंगे। क्लियर है। इसके आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।